Now come to our today's topic called codominance. This codominance is the example of intragenic interaction. कोडोमिनेंस किसका एग्जाम्पल है? इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस वन एग्जाम्पल कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहाँ पर मेंडल के द्वारा जो रेशो आया था फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वो चेंज हो गया था. मेंडल ने जो बोला था F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर आए थे, वो डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं आए थे, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया था, इसलिए वी कॉल्ड इट इनकम्प्लीट डोमिनेंस. बट नाउ हियर when you observe codominance, again you get a drastic change. Now how will you define? When you observe incomplete dominance is different, and when you observe codominance there is a vast difference. First of all, explain the definition of codominance. सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. हाउ विल यू डिफाइन कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस इज डिफाइंड एज both the allele which you call genes of an allelomorphic pair express themselves equally in F1 hybrid. Such alleles which are able to express themselves equally independently in hybrids are called as codominant allele. इसका मतलब ये होता है कि पेरेंट्स में जो जीनोटाइप्स है और पेरेंट्स के थ्रू जो नया ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा, उस ऑफस्प्रिंग में भी पेरेंट्स के ही कैरेक्टर जो है नई जनरेशन में डेवलप होंगे. इसका मतलब दोनों जो पेरेंट है, बोथ द पेरेंट्स हैज़ ड्यूटी टू ट्रांसफर देयर जीनोटाइप, टू ट्रांसफर देयर गमीट्स इन न्यू जनरेशन, जिसके थ्रू दोनों पेरेंटल कैरेक्टर जो है नई जनरेशन में आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगे. इट इज़ बेस्ट ऑब्जर्व व्हेन यू ऑब्जर्व ए कोट कलर. इसको काय में ऑब्जर्व करने पड़ेगा आपको? व्हेन यू ऑब्जर्व द कोट कलर, when you observe the coat color in cattles, when you observe the coat color in cattles, it's the best example, which you call fur color, skin color. इसको आप कोट कलर बोल सकते हो, स्किन कलर बोल सकते हो. मीन्स when you, there are two types of cattles, write down the parents first. Two types of cattles are there. One is a red cattle. If it is crossed with a white cattle, two cattles are there. One is red and one is white. These are पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप बता रहे हो कि रेड कलर का कैटल है और वाइट कलर का कैटल है. यू कॉल इट फिनोटाइप. इसको आप क्या बोलोगे? फिनोटाइप. नाउ मेंशन देयर जीनोटाइप. अब ये जो फिनोटाइप के कैरेक्टर है, इसको आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा? यू वांट टू मेंशन देयर जीनोटाइप्स. विच जीनोटाइप्स यू वांट टू मेंशन हियर? तो जो एलिलोमॉर्फिक पेयर है, वो एलिलोमॉर्फिक पेयर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्योंकि अपने बोले बोथ द एलील्स. रेड कलर कैटल है, इसका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल आर. वाइट कलर कैटल है, यू वांट टू रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल डब्ल्यू. क्या बोले अपने डेफिनेशन में? In codominance, both the alleles means this pair of genes. Both the alleles means which you call it as pair of genes. ठीक है? Of an allelomorphic pair express themselves. ये जो जीनोटिपिक रिप्रेजेंटेशन है रेड कैटल और वाइट कैटल का, ये अपने कैरेक्टर्स को क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे इक्वली. काय में एक्सप्रेस करेंगे? F1 जनरेशन में. तो ऐसे एलील्स जो एबल है एक्सप्रेस करने के लिए इक्वली, इंडिपेंडेंटली, उन्हीं को बोला जाता है कोडोमिनेंट अलील्स. उन्हीं को बोला जाता है कोडोमिनेंट अलील्स. और यू मे कॉल दैट टर्म एज कोडोमिनेंस, और उस टर्म को क्या बोलोगे आप? कोडोमिनेंस. नाउ ऑब्जर्व द एग्जांपल्स. ऑलरेडी वी हैव रिप्रेजेंट द जीनोटाइप्स, देन रिप्रेजेंट देयर गमीट्स. अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? इसके गमीट्स रिप्रेजेंट करना है. ठीक है? वन गमीट इज सेपरेटेड, यू कॉल इट रेड गमीट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर. वन गमीट इज सेपरेटेड कॉल्ड डब्ल्यू गमीट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, विच इज ए वाइट गमीट. तो मेल गमीट और फीमेल गमीट जो है वो सेपरेट हो गए. नाउ बोथ दिस गमीट, मेल एंड फीमेल, दे फ्यूज टुगेदर, एंड वंस दे फ्यूज टुगेदर यू गेट फर्स्ट जनरेशन, एंड फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन को अपन क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन. नाउ इन F1 जनरेशन ए हाइब्रिड वैरायटी विल डेवलप विच कैरी रेड जीन एज वेल एज वाइट जीन कलर.
जिसमें रेड कलर का जो कैटल था उसके भी जीन्स आ गए और वाइट कलर का कैटल था उसके भी जीन्स आ गए, एंड यू कॉल्ड दिस कलर एज रोन कलर, और ये कलर को आप क्या बोलोगे? रोन कलर। रोन कलर मीन्स ए कलर हैविंग मिक्सिंग ऑफ बोथ द पेरेंट, ऐसा कलर जिसमें मिक्सिंग हुआ है, मिक्सिंग हुआ है मीन्स, और यू मे कॉल पैचेस। आपको इस एनिमल में, इस नई जनरेशन में रेड के पैचेस और वाइट के पैचेस जो है एनिमल में आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। एट द टाइम यू कॉल दैट कलर एज रोन कलर। ठीक है, एक नया कलर आ गया है, और नया कलर का क्या आया? मिक्सिंग के द्वारा आया है। दैट्स वाई द टर्म इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस, इसलिए टर्म को क्या बोला गया है? कोडोमिनेंस। मीन्स व्हेन यू ऑब्जर्व दिस फिनोमिना, यहाँ पर अपन ने स्किन जिसमें रेड कलर के हेयर्स थे उसको इंडिकेट किए कैपिटल आर से, और वाइट कलर का जो हेयर था उसको इंडिकेट किया अपन ने कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, नाउ व्हेन रेड कैटल, दिस रेड कैटल इज क्रॉस विथ वाइट कैटल which is represented by capital W, you get F1 generation, first filial generation, और you may call progeny, first filial generation बोल सकते हो आप, progeny बोल सकते हो। ठीक है, and that progeny is a hybrid one, वो जो progeny डेवलप हुआ है वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग हुआ है, दोनों के जीनोटाइप्स यहाँ पर मिक्स हो गए हैं, एंड दैट मिक्सिंग इज ए रोन कलर, और वो मिक्सिंग जो है कौन सा कलर का आया है? रोन कलर का आया है। मीन्स रोन हैव ए मिक्सचर ऑफ रेड एंड व्हाइट कलर हेयर, रोन में रेड का और व्हाइट का हेयर का कलर जो है यहाँ पर मिक्स हो गया है। दस बोथ द ट्रेड्स, दस इसका मतलब ये होता है कि दोनों कैरेक्टर जो है यहाँ पर इक्वली एक्सप्रेस हुए हैं। बट व्हेन यू ऑब्जर्व F2 जनरेशन, लेकिन जब आप F2 जनरेशन देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व देयर इज अगेन ए चेंज। व्हेन यू ऑब्जर्व F2 जनरेशन, सेकंड जनरेशन जब आप ऑब्जर्व करोगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको सेल्फिंग करना पड़ेगा। F1 जनरेशन की जैसी सेल्फिंग करोगे तो अल्टीमेटली कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, और कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू जो है, जो फर्स्ट जनरेशन में आया था जीनोटाइप, उसको आपने सेपरेट कर दिए। सेपरेट करके अल्टीमेटली आपको उसको क्रॉस करना पड़ेगा, एंड हियर अगेन यू वांट टू प्रिपेयर गमीट्स, यहाँ पर फिर से आपको गमीट्स बनाना पड़ेगा, एंड टू गमीट्स आर सेपरेटेड, वन इज कैपिटल डब्ल्यू एंड वन इज कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल आर। Here also two gametes are separated, one is capital R and one is capital W. ये दो गमीट जो है यहाँ पर सेपरेट हो गए ड्यू टू सेल्फिंग, एंड दिस सेपरेटेड गमीट्स यू वांट टू पुट इन चेकर बोर्ड। अब ये सेपरेटेड गमीट्स आपको कहाँ पुट करना पड़ेगा? चेकर बोर्ड में। तो हियर यू वांट टू ड्रॉ ए चेकर बोर्ड हैविंग सम मेल गमीट एज वेल एज फीमेल गमीट इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन के मेल गमीट और इक्वल प्रोपोर्शन के फीमेल गमीट जो है पुनेट स्क्वायर मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। सपोज द मेल गमीट्स विच यू पुट हियर, मेल गमीट्स आर कैपिटल आर एंड कैपिटल डब्ल्यू, सिमिलरली द फीमेल गमीट्स आर ऑल्सो कैपिटल आर एंड कैपिटल डब्ल्यू इन इक्वल क्वांटिटी। नाउ क्रॉस इट, one of the male gamete fuse with one of the female gamete, so that here in first square capital R genotype will come. Then come to second square, capital R capital W. This is second square you have filled in form of genotype. Now come to third one, capital R capital W. This is third square which you have filled, and last one capital W capital W. Now when you observe this Punnett square method in F2 generation, now you want to mention the names. अब आपको इसमें नाम देना है कि ये कौन से एनिमल्स जो है यहाँ पर डेवलप हुए एज पर देयर स्किन इज कंसर्न। कैपिटल आर है, कैपिटल आर इंडिकेट्स इट्स ए रेड कलर्ड कैटल। कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू इट इंडिकेट्स रोन कलर्ड कैटल। अगेन कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू इट्स ए रोन कलर्ड कैटल, एंड कैपिटल डब्ल्यू इट इंडिकेट्स ए वाइट कलर्ड कैटल। तो देखो यहाँ पर कैटल का स्किन कलर जो है आप बराबर मेंशन कर रहे हो। ठीक है, स्किन विथ रेड कलर हेयर्स भी डेवलप हुए, स्किन विथ वाइट कलर हेयर्स भी डेवलप हुए। ये दोनों पैरेंटल कैरेक्टर हैं, और एक कैरेक्टर जो है यहाँ पर नया आया है विच यू कॉल इट एज रोन कलर्ड, विच यू कॉल इट एज रोन कलर। मीन्स व्हेन यू ऑब्जर्व बोथ द कैरेक्टर्स, यहाँ पर दोनों कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस हुए इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में इंटरब्रीडिंग हुआ है जिससे आपको रोन कलर मिला। व्हेन यू ऑब्जर्व द F2 जनरेशन यू विल गेट ए रेड कलर skin colored animal, then roan color animal and white color animal। इस प्रकार के F2 जनरेशन में आपको 3 टाइप की जनरेशन जो है अवेलेबल हुई है। ठीक है, when you observe all these 3 जनरेशन, रेड कलर जनरेशन इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल आर, रोन कलर जनरेशन इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, एंड white color generation is indicated by capital W, and when you count it you will get the ratio as 1:10
2:1। ये जो रेशो आपको मिला है 1:2:1, इट इज़ कॉमन फॉर बोथ फिनोटिपिक एज वेल एज जीनोटिपिक। ये रेशो जो है कॉमन है, फिनोटिपिक रेशो भी सेम है और जीनोटिपिक रेशो भी सेम है। मीन्स इन कोडोमिनेंस द रेशो ऑफ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक दे आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल रेशो जो है यहाँ पर आपको फिनोटिपिक और जीनोटिपिक का मिलता है। इज इट क्लियर? दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ, और यू मे कॉल कोडोमिनेंस। मीन्स रोन्स जो यहाँ पर डेवलप हुआ, ये जो रोन कलर जो यहाँ पर आया है, ये मिक्सचर है रेड और व्हाइट कलर हेयर का, ठीक है। दस बोथ द कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड इक्वली, दोनों कैरेक्टर जो है वहां पर एक्सप्रेस हुए हैं। बट इन F2 जनरेशन, रेड विच इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल R, रोन इंडिकेटेड बाय कैपिटल R, W, एंड व्हाइट इंडिकेटेड बाय कैपिटल W आर प्रोड्यूस्ड इन द रेशो ऑफ 1:2:1। देखिए रेड 1 है, ये रोन 2 आ गए और व्हाइट 1 आ गया, ठीक है। दस इन कोडोमिनेंस द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशोज आर ऑलवेज इक्वल, एंड इवन यू मे गिव ए डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। यहां पर आप एक डिस्टिंग्विश फीचर भी लिख सकते हो, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का और कोडोमिनेंस का। ये भी एग्जाम में कई बार आता है और बहुत सारे एमसीक्यूज भी आपके इसमें सॉल्व हो जाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, a very easy topic. What are the major distinguish between incomplete dominance and codominance? When you observe incomplete dominance, first of all, you should write the definition. It is the phenomena in which neither of the alleles of a gene is completely dominant over other. एक ऐसी फिनोमिना जिसमें कोई भी अलील्स का जो पेयर था जीन का वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हुआ। जबकि यहाँ आप क्या लिखोगे? इन कोडोमिनेंस, it is the phenomena in which two alleles of a gene are equally dominant and express themselves in presence of other when they are together. यहाँ पर देखिए पेरेंट के दोनों कैरेक्टर के जो जीन है उन्होंने एक्सप्रेस किए अपनी नई जनरेशन में, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। नाउ इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द फिनोटाइप ऑफ हाइब्रिड इज इंटरमीडिएट। यहाँ पर जो फिनोटाइप था हाइब्रिड का वो इंटरमीडिएट था बिटवीन फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। जबकि कोडोमिनेंस में आप देखिए अभी बोथ द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इक्वली। ये रेड कलर और वाइट कलर के जीन्स जो है यहाँ पर एक्सप्रेस हुए, इसलिए नया जो एनिमल बना उसमें पैचेस आ गए। रेड का भी पैचेस आया, वाइट का भी पैचेस आया। इसका मतलब एनिमल एक ही है, लेकिन उसी एनिमल में रेड कलर के भी आपको हेयर्स मिल रहे हैं, वाइट कलर के भी हेयर्स मिल रहे हैं। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अपन ने देखे थे रेड कलर फ्लावर को वाइट कलर फ्लावर से जब क्रॉस किया गया था मिराबिलिस जलप्पा के, तो उसमें पिंक कलर का फ्लावर आया था, इंटरमीडिएट कलर का फ्लावर डेवलप हुआ था। And here one more example you want to mention the examples. Incomplete dominance is best observed in flower like Mirabilis jalappa, ठीक है, जिसको 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, जिसमें पिंक कलर का फ्लावर डेवलप हुआ। एंड हियर ए रोन कलर कोट कलर इज ऑब्जर्व्ड इन कैटल्स। और यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल आप लिखोगे रोन कलर्ड कोट कलर कैटल इन कैटल्स। दीज आर द मेजर 3 डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। नाउ you want to go for next topic called multiple alleles। अपने को अब नेक्स्ट टॉपिक काय के ऊपर जाना है? मल्टीपल alleles के ऊपर।